सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आइए हम पवन दूत का आज पार्ट सेकंड की व्याख्या देखेंगे। तो देखते हैं। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, इस पैराग्राफ से हमें आगे पढ़ाना था। आइए इसकी ओर चलते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। हे पवन, तुम रास्ता में जाते जाते उत्सुक होकर मथुरा धाम में पहुंचना और उसे देखने के लिए तुम उत्सुक हो जाओगी। उत्सुका माने इच्छुक। न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना, और तुम उस नगर की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो जाओगी। उस नगर की शोभा को देखना और उस पर मोहित हो जाना। तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को। तू होवेगी चकित लख के, लख मतलब देख के, मेरू मतलब पर्वतों से, मंदिरों को। और तुम जब आगे जाओगी तो ऊंचे ऊंचे भव्य मंदिरों से मकानों को देखकर चकित रह जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, और उन ऊंचे ऊंचे घरों के जो ऊपर कलश हैं वो ऐसे चमकते हैं जैसे दूसरा सूर्य निकल आया हो। जैसे दूसरा क्या निकल आया हो बच्चों? सूर्य निकल आया हो। तो आप क्या लिखोगे बताइए? कि राधा पवन दूतका को भेजने के क्रम में कहती हैं कि तुम मथुरा नगर की शोभा अद्भुत है, वहां जाकर तुम उसकी सुंदरता देखने के लिए लालायत हो जाओगी। पर तुम अपनी उत्सुका को मत रोकना, बल्कि उसकी शोभा को देखना और उस पर मुग्ध हो जाना। तुम सूर्य के समान चमकते हुए कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे भव्य मंदिरों को देखना, जो ऐसे लगते हैं जैसे क्या हैं? विस्मित रह जाएगी देख के, दूसरे सूर्य जैसे हैं। उनके कलश ऐसे, आभा वाले कलश ऐसे लगते हैं जो दूसरे सूर्य से हैं। समझ में आया? नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। देख पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। और हे पवन, जब मंदिरों में पूजा का समय हो, जब शाम को पूजा का वक्त हो, तो तुम वहाँ मंदिरों में जाना और क्या करना? नाना बाधों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। तुम पूजा अर्चना के समय वहाँ मंदिरों में जाना और वहाँ बज रहे बाधों की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर उनकी मधुरता को बढ़ा देना। जब शाम को पूजा होगी तो शंख बज रहे होंगे, घंटा ध्वनि बज रही होंगी, ढोल मजीरा बज रहे होंगे, तुम उनकी मधुरता को और बढ़ा देना। ठीक है? किम्बाले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को। अगर तुम ऐसा ना कर सको तो एक काम करना। किम्बा मतलब अथवा अपनी रुचि से किसी वृक्ष के, कोई भी वृक्ष के, अपनी इच्छा से किसी वृक्ष के शब्द रूपी फलों को, स्वरों को सुनकर मुग्ध हो अपनी मधुर ध्वनि के साथ उसे बजाना। जैसे तुम लिस्पिट को वो नहीं देखी, पत्ती में बीज हलत कितनी आवाज आई होगी, तो ऐसे किन्हीं शब्दकारी तुम वृक्षों के पास जाना, उनके फलों को इस प्रकार हलाना कि उसकी मधुरता बढ़ जाए। समझ में आया? नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं आगे। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो। जलद तन माने बादलों के समान। और राधा जी कहती हैं कि उसके बाद तुम बादलों के समान शरीर वाले वहीं तदगता हो। तदगता मतलब तल्लीन होकर। हे पवन, मथुरा जाने पर तुम बादलों जैसे श्याम वर्ण वाले हमारे कन्हैया को उसमें लीन होकर देखना, तल्लीन होकर देखना। बिल्कुल तुम देखती रह जाओगी, ऐसे हैं कन्हैया। और कैसे होंगे वो? होंगे लौने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी। होंगे लौने, लौने माने सुंदर, नयन माने नेत्र, ज्योति उत्तीर्णकारी मतलब प्रकाश बिखेरने वाले। उनकी सुंदर आंखों से प्रकाश निकल रहा होगा। और होगी मुद्रा बर मुदन की मूर्ति सी सौम्यता की। वरवदन मतलब, मुद्रा मतलब भाव या भंगिमा, बरबदा मतलब सुंदर मुख, सौम्यता मतलब सांवलापन।
उनके सुंदर सौम्य मुख को देखकर ऐसा प्रतीत होगा जैसे वह कोई मनोहर मूर्ति हो। जब तुम उनकी सुंदर मुख को देखोगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे वही कोई सुंदर मूर्ति हो। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके बोले हुए शब्द अमृत के समान सींचे हुए प्रतीत होंगे। जब वो बोलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे शब्द अमृत से सींचे हुए हों। और आगे क्या कहते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, अब तुम एक काम करना, हमारे कन्हैया से जब उनका बोलना सुन लिया, उनका शरीर देख लिया, तो आगे बताती हैं कैसा है उनका रूप। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। नीले फूले कमल दल की गात की श्यामता है, अर्थात उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के समान सांवला और सुंदर है। उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के समान सांवला और सुंदर है। पीला प्यारा बसन कटी में पहनते हैं फवीला। कटी माने कमर, फवीला माने सुंदर। और सुनो, वो अपनी कमर में सुंदर पीला वस्त्र पहनते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि पीतांबर धारण करते हैं। और आगे क्या कहती हैं, एक बड़ा सुंदर है बेटा, अगली लाइन जो है बड़ी प्यारी है। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। और कन्हैया के चेहरे पर एक बालों की लट छूटी होगी जो उनकी सुंदरता को और बढ़ा रही होगी, जो उनकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा रही होगी। उनके बालों से एक लट उनके मुख की शोभा को और बढ़ा देती है। वैसे तो इतने सुंदर लग रहे, और जब उनकी एक बालों की लट छूट जाती ना, उनकी सुंदरता को चार चांद लगा देती। और आगे क्या कहते हैं, सदवस्त्रों से नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सुंदर वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के शरीर से प्रकाश की किरणें निकलती हैं। नवल माने नया, प्रभा माने प्रकाश, सदवस्त्र माने सुंदर कपड़े। तो सुंदर वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण से शरीर की क्या निकलती हैं, प्रकाश की किरणें निकलती हैं। इतने सुंदर हैं हमारे कन्हैया। और क्या करना तुम आगे, कैसा है देखो उनका शरीर। सांचे ढाला सकल बपू है दिव्य सौंदर्यशाली। सांचे मतलब सांचे, ढाला मतलब ढाला गया, सकल माने संपूर्ण। सकल मीन्स क्या होता है बच्चों, संपूर्ण। बपू माने शरीर, दिव्य सौंदर्यशाली, अर्थात उनका संपूर्ण शरीर सांचे में ढला हुआ है, जिसे देखकर अलौकिक सौंदर्य का आभास होता है। अलौकिक सौंदर्य के दर्शन का क्या होता है, आभास होता है। और क्या होगा, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण पोषिका है। और उनके शरीर से निकलने वाली सुगंधित पुष्पों के समान सुगंध प्राणों का पोषण करने वाली है, जो मन को आनंदित कर देती है। संपोष का मतलब पोषण करने वाली। सुरभि माने क्या होता है, सुगंध। सुरभि माने उनके शरीर से निकलने वाली सुगंधित पुष्पों के समान सुंदर प्राणों का पोषण करने वाली, मन को आह्लादित कर देने वाली है। समझ में आए, उनकी शरीर से जो सुगंधित निकलत वह मन को आनंदित कर दे, तृप्त कर दे मन के लाने। और कैसे हैं कन्हैया, अरे दोनों कंधे वृषभ वर से बड़े ही सजीले। दोनों कंधे यानी इनके दोनों कंधे, वृषभ वर से मतलब सांड के समान श्रेष्ठ। वृषभ वर से मतलब सांड के समान श्रेष्ठ। उनके दोनों कंधे सांड के समान शक्तिशाली हैं, उच्च कोटि के सांड के समान कंधे हैं। तो क्या लिखोगे, उनके कंधों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे उत्तम कोटि के सांड के कंधे हों। ऐसी थोड़ी थे कन्हैया, बहुत ताकतवर और सुंदर भी लगते बहुत। लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है। और उनकी लंबी लंबी बाहें ऐसे लगती थी कलभ करसी मतलब हाथी की सूंड जैसी। कलभ करसी मतलब हाथी की सूंड जैसी। और उनकी लंबी लंबी बाहें कैसी लगती थी, जैसे हाथी की सूंड हो। अर्थात कृष्ण की भुजाएं हाथी के सूंड के समान शक्तिशाली हैं। कृष्ण की भुजाएं हाथी की सूंड के समान कैसी हैं, शक्तिशाली हैं, शक्ति की पेटिका हैं। नेक्स्ट सुनो, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा।
और कैसे होंगे कन्हैया? दिव्य आपीड़ होगा, आपीड़ मतलब मुकुट, उनकी मस्तक पर राजाओं के समान, जैसे राजा मुकुट नहीं लगाए रहते, ऐसा एक सुंदर मुकुट लगा होगा। और कैसे होंगे? शोभा होगी उभय ऋतु में स्वर्ण के कुंडलों की। उभय मतलब उभय श्रुति माने दोनों कान, उभय श्रुति मतलब दोनों कान, उनके दोनों कान मनोहर स्वर्ण कुंडलों से सुशोभित होंगे। उनके दो ही कानन में सुंदर सोने के क्या होंगे? कुंडल होंगे। और कैसे होंगे? नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के ओर होंगे, अर्थात वे अपनी दोनों भुजाओं में रतन जड़ित भुजबंद धारण किए होंगे, अर्थात उनकी दोनों भुजाओं में भुजबंद होंगी रत्नों से जड़ित। कैसे जड़ित होंगी बच्चों? रत्नों से जड़ित। मोती माला लसित उनका कंबूसा कंठ होगा, और शंख जैसी सुंदर सुडौल दिखने वाली गर्दन में मोतियों की माला होगी। उनका जो कंठ होगा वो शंख के समान होगा, और उसमें सुंदर मोतियों की क्या होगी? माला होगी। और कैसे होंगे देखिएगा, अगला पैराग्राफ। अब ये तो बताया कन्हैया की स्थिति, राधा जी ने बताया कि हमारे कन्हैया कैसे होंगे। अब तुमको करना क्या है वो आदेश देती हैं। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। हे पवन, तुम में यह गुण तो है नहीं कि जो मेरा दुख तुम कन्हैया के सामने जाकर कह दो कि राधा जी ऐसी ऐसी रो रही थी। हवा को नहीं बोल पाओ, क्या बोल? तो फिर क्या करना? तो उपाय बताती हैं, उसे योजना बताती हैं। तो हे पवन, तुम एक काम करना, व्यापारों की प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। तुम एक काम करना, तुम व्यापारियों जैसी युक्ति चलाना, तीव्र बुद्धि का प्रयोग करना। तुम समझ में आई क्या नहीं? उन तक पहुंचने के लिए, मेरी पीड़ा पहुंचाने के लिए, मेरा दुख सुनाने के लिए तुम व्यापारों जैसी युक्तियां चलाना। कैसी युक्तियां चलाना बेटा? व्यापारों जैसी क्रियाकलापों को पूरा करना, तीव्र बुद्धि, अपना विवेक का काम करना। कैसे सुनाना करना है तुम्हें? अगर कन्हैया बैठे हों जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, अगर कन्हैया मेघ सी कांति वाले, मेघ माने बादल, और कांति वाले मतलब शोभायमान, बादलों के समान प्रतीत होने वाले मेरे प्रियतम कन्हैया, अगर बादलों के समान प्रतीत होने वाले कन्हैया अपने घर में बैठे हों तो क्या करना? तो इस चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो उस मकान में जितने भी चित्र टंगे हों उन सभी चित्रों को तुम ध्यान से देखना। मकान में जितने भी चित्र हों उनको ध्यान से देखना। और क्या करना? जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, यदि उन चित्रों में तुम्हें कोई विरह विधुरा मतलब वियोग से दुखी, विरह विधुरा का मतलब वियोग से दुखी, यदि उन चित्रों में तुम्हें कोई व्यथित स्त्री का चित्र दिखाई दे, कोई दुखी स्त्री का चित्र दिखाई दे, तो क्या करना? तो जाके निकट उसको यूं भाव से हिलाना। तो उस चित्र के पास जाना और उसे इस प्रकार से हिलाना, प्यारे हों चकित जिससे चित्र की ओर देखें। तो हमारे कन्हैया चकित होकर, आश्चर्यचकित होकर उस चित्र की ओर देखने लग जाएं। आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी, हमें आशा है कि इस प्रकार कन्हैया को हमारी याद आ जाएगी। जब उस स्त्री का, वो व्याकुल स्त्री का चित्र देखेंगे तो कन्हैया को हमारी क्या आ जाएगी? याद आ जाएगी। अगला पैराग्राफ। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, और यदि इस घर में कोई बाग बगीचे का चित्र हो, हे वायु तू वहाँ जाना पवन, और यदि कोई बाग बगीचे का चित्र हो, ओहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और अगर उस वन में कोई पागलों की तरह घूम रहा हो, उस वन में अगर कोई प्राणी बाग में काय की तरह घूम रहा हो? पागलों की तरह, तो जाके सन्निकट उसके और उससे भी, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, तो उसके पास जाना और उसे हिलाना,
इस प्रकार क्या करना, देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। इस प्रकार तुम सारे ब्रज की याद, जो ब्रज में व्याकुल व्यक्ति घूम रहे हैं हम सब, उनकी याद करा देना। शायद सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा।